हाँ, तो बच्चों कल हम लोगों ने जो एग्जाम पढ़े थे वो थे हमारे 90 डिग्री से कम वाले एंगल और 90 डिग्री से ज़्यादा वाले एंगल हम लोगों ने कल पढ़े थे। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, अगर आपको एंगल की वैल्यू जो है 360 से ज़्यादा गिवन हो, मतलब 360 डिग्री से अगर ज़्यादा आपको एंगल की वैल्यू गिवन है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो, उसको सॉल्व करने के लिए पहले तो फॉर्मूले हम लोगों ने यहाँ लिखे हैं। तो साइन 2n पाई, 2a पाई का मतलब क्या है, देखो 2 पाई जो होता है वो तो आपका 360 डिग्री हो गया। अगर इसको n टाइम आप मल्टीप्लाई करते चलोगे, मतलब n की वैल्यू 1 रखी, मतलब क्या होगा आपके पास 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 720 डिग्री, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1080 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हुए चले हैं, और जहाँ पर भी इसको मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, देखो साइन 2n पाई प्लस थीटा, अगर 2n पाई के टर्म में गिवन है तो उसको साइन थीटा लिख देंगे सीधा सीधा। कोस 2n पाई प्लस थीटा को कोस थीटा लिख देंगे। एन 2n पाई प्लस थीटा को क्या लिख देंगे, एन थीटा लिख देंगे। अब देखो एग्जाम्पल लिखो, इसका पहला एग्जाम्पल मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, साइन 480 डिग्री। अब साइन 480 डिग्री आपको गिवन है बच्चों, तो क्या ये 360 से ज़्यादा है, 360 से ज़्यादा है, मतलब इसको 2n पाई की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, साइन एक तो हो जाएगा 360 का मल्टीपल, बचा कितना, बचा यहाँ पर आपके पास 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री मैंने यहाँ पर रख दिया। अब एक चीज़ बताओ, ये जो एंगल है थ्री, यहाँ से यहाँ तक घूमे हुए 360 कंप्लीट होगा, और अगर 120 और चलना है आपको तभी तो 480 होगा, तो 480 और कंप्लीट करने के लिए ये तो हो गया 90, बजाय यहाँ पर 30। तो यहाँ पर कहीं पे जाके आपका ये 480 वाला आपका एंगल कंप्लीट होगा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पर इसके पीछे साइन क्या लगा दोगे, पॉजिटिव। ठीक है, अब साइन जो होगा वो साइन पॉजिटिव हो गया, तो इसको क्या लिखोगे, साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री की वैल्यू कल आपने बनाना सीखा था, तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन, या तो इसको ऐसे लिख सकते हो 90 प्लस 30, या फिर कैसे लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 60। इसी कौन सा पड़ेगा, मैंने आपको बताया था, ये जो 90 के इवन में होगा, मतलब यहाँ पर अगर आपके पास अगर 90 हो मल्टीपल में 270 हो तो आपको चेंज कर देना है, लेकिन 180 हो और 360 हो तो चेंज नहीं करना है, सेम वैल्यू लिखेंगे। ये काम हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर 180 की टर्म्स में इसलिए बनाया ताकि हम लोगों को चेंज करने की प्रॉब्लम ना आए, सेम की सेम वैल्यू रख दें। तो यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 60, 180 माइनस 60 साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब देखो अगला एग्जांपल, कोस 1140 मतलब 1140। कोस 1140 की वैल्यू आपको गिवन है, तो इसका कैसे निकालोगे आप, इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर 360 360 360 कितना हो गया बच्चों, 9 और ये, और ठीक है, मतलब 3 बार 1 2 3 यहाँ पर बचा कितना, बचा हमारे पास अभी भी कितना बच रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो 360 के मल्टीपल में लिख दिया हम लोगों ने इसको। अब बच्चों ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है आपके पास, ये 3 बार घूमने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, पॉजिटिव का cos 60, और cos 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, उसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन है हमारा tan 78। तो यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चों, tan देखो कितना होता है 360 प्लस 360 कितना हो जाएगा 720, मतलब कितना ज़्यादा 60 ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 720 प्लस 60 कितना हो गया, ये हो गया आपका। देखो अभी इसको पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव होगा, साइन चेक करना है। साइन चेक करने के लिए यहाँ पर आपको पॉजिटिव साइन लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक राउंड पूरा, ये दूसरा राउंड पूरा, और तीसरे राउंड में यहाँ पर कहीं पे आ रहा है, तो बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर tan थीटा पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, tan 60 की वैल्यू। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, tan 60 की वैल्यू होती है √3।
ठीक है, कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस को, पहले इनको 2m की फॉर्म में बनाया, फिर साइन चेक करो, साइन चेक करने के बाद वही पुराना वाला मेथड हमारा, अगर 90 और 270 का मल्टीपल है तो चेंज कर देंगे, साइन कोस में चेंज होगा, टेन कोट में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा। लेकिन अगर 180 और 360 का मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा। तो वही फॉर्मूला जो पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था उन्हीं को यूज़ किया है यहाँ पर। अब हमारा अगला टॉपिक है फोर नेगेटिव एंगल्स। अब देखो बच्चों, नेगेटिव एंगल्स में क्या होता है, यहाँ पर जैसे आपके पास ये कोई एंगल है, अगर एंगल जो है इससे इस डायरेक्शन में बन रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की तरफ बन रहा है तो पॉजिटिव एंगल, और यही अगर एक्स एक्सिस के नीचे बन जाए तो ये माइनस का थीटा एंगल। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, कौन सा क्वाड्रेंट आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट तो साइन का क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। कोस क्या होता है, पॉजिटिव। एक क्या होता है, नेगेटिव। बात खत्म, सीधी सीधी। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल रहते हैं। न्यूमेरिकल करने के लिए वही चीज़ें ध्यान रखनी है, सारे वही रूल्स हैं, बस माइनस प्लस का ध्यान रखना। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। यहाँ पर लिख दो माइनस का साइन 60 डिग्री। अब बच्चों, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये √3/2 है। ठीक है, टेन 120 डिग्री। अब टेन 120 डिग्री की वैल्यू आपको अगर फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो टेन थीटा जो होता है यहाँ पर क्या होता है, माइनस का टेन थीटा, मैं सॉरी टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ पर भी टेन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का टेन 120 डिग्री। ठीक है, अब माइनस का टेन 120 आ गया तो बच्चों इसको क्या लिखोगे आप, माइनस का टेन 180 माइनस 60 डिग्री। 90 + 30 भी लिख सकते थे, लेकिन हमने 180 माइनस 60 लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि चेंज नहीं करना पड़ेगा। आगे यहाँ पर माइनस का टेन 60 और टेन 60 की वैल्यू √3, और ये हमारा आंसर। अरे बात समझ में, ये इस तरीके से सॉल्व करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कोस माइनस का 300। तो कोस माइनस का 300 से कोस माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। तो माइनस कोस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस कोस थीटा। तो कोस 300 हो जाएगा। अब कोस 300 हो गया तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, कोस 360 माइनस 60। अब कोस 360 माइनस 60 को क्या लिखोगे बच्चों, कोस 60। और कोस 60 की वैल्यू कितनी, 1/2। आ रही है बात समझ में, कोस 60 की वैल्यू 1/2। इसी तरीके से देखो, ट्रिग्नोमेट्री के बड़े एंगल्स की बात कर ली, नेगेटिव एंगल की बात कर ली। अब बात करते हैं स्मॉल एंगल की, जो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता हुआ मिलेगा आपको हर जगह, कि 2 डिग्री का एंगल क्या होगा, साइन 3 डिग्री, साइन 5 डिग्री, टेन 2 डिग्री, कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को, देखो बेटा टॉपिक है हमारा स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 5 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा जो होगा अगर स्मॉल एंगल है, मतलब 5 डिग्री से कम है, अगर कोई भी एंगल 5 डिग्री से कम है तो उसके लिए ये चीज़ें वैलिड है। जैसे आपको गिवन है साइन 4 डिग्री, तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। तो 4 डिग्री को क्या लिख दोगे, सीधा सीधा अप्रोक्सीमेशन में 4 डिग्री। ठीक है, साइन हटा देना है। आ रही बात समझ में। इसी तरीके से कोस थीटा, अगर कोस 5 डिग्री से ना हो, मतलब मान लो कोस 3 डिग्री की गिवन है आपको, तो इसको लगभग में अप्रोक्सीमेशन में क्या लिख दोगे आप, 1 लिख दोगे सीधा सीधा। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे आप, थीटा। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल देखो, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अगर आपको इसको एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए है तो क्या निकालोगे, साइन 2 डिग्री, बेटा डिग्री में गिवन है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन वाला नंबर ऊपर, मतलब पाई ऊपर 180 नीचे। तो क्या हो जाएगा, 2 से 180 कटेगा तो 90, तो साइन पाई ऑन 90। और इसको अप्रोक्सीमेशन में साइन थीटा को क्या लिखोगे, थीटा। तो साइन थीटा ही है ना है, तो इसको क्या लिख दिया आपने, थीटा। अरे बात समझो। इसी तरीके से यहाँ पर अगर 1 से कम वैल्यू है कोस थीटा की, तो आपने क्या लेना दिया, डायरेक्टली 1। कोस की 1 से कम 5 डिग्री से कम वैल्यू है तो क्या लिख दोगे, डायरेक्टली 1। अब यहाँ पर देखो टेन थीटा कितना गिवन है आपको, 3 डिग्री गिवन है। टेन 3 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो क्या करोगे, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो टेन 3 डिग्री 5,
बाई 180। बच्चों ये इससे कटा कितना आया 60। क्या लिखोगे 10 पाई अपॉन 60। 10 पाई अपॉन 60 क्या हो गया 10 थीटा की तरह लिखना है ना, तो 10 थीटा को लगभग किसके बराबर लिखते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेशन में, थीटा के बराबर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे थीटा की जगह पे पाई बाई 60 और ये रेडियन में इसका आंसर आ गया। भाई बात समझ लो। इसके बाद देखो साइन है पाई डिग्री, साइन पाई डिग्री आपको गिवन है यहाँ पर। बेटा डिग्री में गिवन है, रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं साइन पाई डिग्री इंटू पाई बाई 180। ठीक है, तो पाई बाई 180 आ गया, तो यहाँ पर क्या लिखोगे देखो साइन थीटा, साइन थीटा को क्या लिखते हैं थीटा, ये तो आ गया आपके पास पाई और यहाँ पर इसका आ गया पाई अपॉन 180। क्या आएगा इसको सॉल्व करने के बाद पाई स्क्वायर अपॉन 180 और ये आपका आंसर। ठीक है, साइन पाई डिग्री की वैल्यू तो पाई स्क्वायर अपॉन 180 है ये, और साइन पाई की वैल्यू 0, कोस पाई की वैल्यू -1। ठीक है, तो ये स्मॉल एंगल के लिए ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से रट के रखना, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। जब भी आपको दे दिया गया है कि साइन 3 डिग्री, तो इसको लगभग में आप क्या लिख सकते हो 3 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ रही। कोस थीटा की वैल्यू कोस 2 डिग्री, तो इसको लगभग में आप क्या लिख दोगे 1 लिखोगे। तो ये पेयर है, चलो आंसर पढ़ते हैं। फॉर्मूला देखो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, तो कुछ और फॉर्मूला हम लोगों को देखना है। सबसे फेमस फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये रटने हैं, ये सारे फॉर्म का याद होने चाहिए आपको। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कि जो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए, कोस वाले में दोनों वैल्यूज पे आती हैं, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी में क्या होगा बच्चों, कोस ए कोस बी माइनस, अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है टेन ए टेन प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस और यहाँ ऑपोजिट प्लस, इधर प्लस तो इधर प्लस इधर माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस। ठीक है, मतलब साइन और साइन के माइनस प्लस में यहाँ भी माइनस प्लस होंगे। कोस और टेन के में उल्टा हो जाएगा, कोस में अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस, इसी तरीके से यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। ठीक है, अब देखो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है साइन 105 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन 60 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, साइन ए प्लस बी की तरह दिखा है आपको। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो क्या लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए क्या है हमारे पास 60 डिग्री, तो ए की जगह 60 लिख दो। बी क्या है बच्चों 45, तो यहाँ पर बी की जगह 45 लिख दो। ऐसे ही यहाँ पर ए की जगह पर 60, बी की जगह पर 45। अब देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, √3/2 कोस 45 की वैल्यू और √2 कोस 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। 1/√2 कितना आया, इसको एलसीएम लोगे तो 2√2/√3 + 1। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आ रही है बात समझ में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पर इसका आंसर लिख देते हैं। लिख लो, इसको नोट कर लो, उसके बाद इसको मैं रफ कर दूँगा। अब बात करते हैं कोस 75 डिग्री की। कोस 75 डिग्री को क्या आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, कोस 45 + 30 हो गया है। तो कोस ए प्लस बी दिया हुआ है, तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस
साइन ए साइन बी लगाओ, ये ए है ये बी है, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए की वैल्यू मतलब 45 की वैल्यू √2 1/√2, कोस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की वैल्यू 1/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। 10/2 मैंने आपको बोला था वो रख लेना, उसी से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पर होगा 2√2 विद √3 - 1। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया। अब अगला सॉल्व करना है हम लोगों को। अगला सॉल्व करने के लिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको नोट कर लेना। ठीक, अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस 15 डिग्री। और वो जो 15 डिग्री दिया हुआ है तो कोस 15 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जिससे हमारे पास जो एंगल है वो पता हो, कोस 45 माइनस कोस 30। सही बात है। तो कोस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में बीच में क्या है प्लस, लगा दो फॉर्मूला, कोस 45 कोस 30 प्लस साइन 45 प्लस साइन सॉरी साइन 30। कोस 45 की वैल्यू बच्चों 1/√2, कोस 30 की वैल्यू 1√3/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। इतना आएगा सॉल्व करोगे तो √3 प्लस 1/2 √2, ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 67, जो इसको नोट कर दो, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अगली वैल्यू निकाल लिया मैं साइन 67 की। अब 67 मैंने देखो आपको दो टेबल लिखवाई थी, एक तो 0 से 90 तक के एंगल एक लिखवाए थे मैंने आपको, 37 और 53 के एंगल याद आया। ठीक, तीनों पे एंगल लिखवाए थे। तो साइन का होता है 3/5, कोस का होता है 4/5, इसका होता है 3/4। यहाँ पर साइन का होता है 4/5, इसका होता है 3/5, यहाँ पर हो गया 10 का हो गया 4/3। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइन, इसको क्या ले सकते हैं बच्चों, साइन 37 प्लस साइन 30 लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी हो गया। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये रहा, इसी को उठा के यहाँ पर डाल दो, क्या आ जाएगा, साइन ए मतलब साइन 37 कोस बी कोस 30 प्लस कोस 37 साइन 30। ठीक है। साइन 37 की वैल्यू कितनी थी 3/5, कोस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस कोस 37 की वैल्यू 4/5 प्लस यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 1/2। तो कितना आया हमारे पास, यहाँ पर नीचे 10 एनसीएम में आ गया, 3√3/10 प्लस 4/10। तो यहाँ पर कितना आया 10 3√3 प्लस 4, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। बाकी अगला टॉपिक है हमारा रिडक्शन फॉर्मूला। देखो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूला देखो, अब इन फॉर्मूला को याद कैसे करना है, साइन 2a, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए। बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ये सारे फॉर्मूला फिजिक्स में, बहुत ज़्यादा। कोस 2a, कोस 2a को क्या लिखोगे बच्चों, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, या फिर कोस 2 कोस स्क्वायर ए -1, या फिर 1 - 2 साइन स्क्वायर है। ठीक है। साइन ए, देखो ये 2a है तो ये a है, तो मतलब ये इसका हाफ हो गया, हाफ हो गया तो यहाँ पर क्या लिख दिया a/2 मतलब साइन ए का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन a/2 कोस a/2। ठीक है। तो कोस ए का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर a/2 -1 और 1 प्लस कोस ए, या फिर क्या लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर a/2। ठीक है। tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। तो ये सारे फॉर्मूला याद रखने हैं, इन पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल कर लिए, इन पे न्यूमेरिकल अब करना शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है। बेटा यहाँ पर साइन 74 डिग्री आपको गिवन है, बेटा 74 है तो इसका तो आपको टेबल में आंसर नहीं पता, लेकिन आपको पता है 37 और 53 का। तो 37 के 2 टुकड़े करेंगे, या फिर सॉरी 74 के 2 टुकड़े करेंगे तो क्या मिलेगा 37। तो क्या आपको साइन 2a का फॉर्मूला लग रहा है ये,
तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या था रिडक्शन फॉर्मूला में, 2 साइन a कोस a। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 साइन a कोस a, ठीक है। तो साइन a की वैल्यू 3/45 बना दो, इसकी क्या थी 3/5, इसकी क्या थी बच्चों 4/5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 3 12, 12 और 24/25 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों को निकालना है कोस 106 डिग्री। तो कोस 2a आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक तरीके से। अब बच्चों कोस 2a का फॉर्मूला हम लोगों को एक पता था, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ये ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है आपको, 2 इंटू 53 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी 53। तो बच्चों कोस स्क्वायर 53 का स्क्वायर माइनस साइन 53 का स्क्वायर, ठीक है। तो कोस 53 की वैल्यू कितनी, कोस 53 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर देखो फिर से मैं बता देता हूँ, साइन 37 की वैल्यू होगी 3/5, कोस 37 की वैल्यू होगी 4/5। तो इधर कितना बन जाएगा 3/4, ऐसे याद कर लेना। इधर 53 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे होगी 4/5 साइन की, कोस की 3/5। तो देखो कोस की होगी 3/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन की कितनी है बच्चों 4/5 का होल स्क्वायर है, तो कितना आया 9/25 माइनस 16/25, कितना आ गया यहाँ पर 25 और ऊपर कितना आया 9 माइनस 16 कितना 7, माइनस का 7। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, साइन 22 डिग्री, ठीक है, साइन 22.5 डिग्री। अब बच्चों इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखो साइन का आपको फॉर्मूला, अगर साइन ए वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लगाओगे 2 साइन a/2 कोस a/2, लेकिन a/2 कर दोगे मतलब इसका भी आधा कर दोगे, वो भी आपको नहीं पता। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, कोस a की वैल्यू होती है, कोस 2a की वैल्यू होती है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक। तो कोस 2a की वैल्यू कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, या फिर एक और होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, ये भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर a है तो इधर a आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे। अब देखो यूज़ कैसे करना है, कोस 2a का ये वाला फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है और इससे ये वैल्यू कैसे निकालनी है। देखो हमारे पास ये अल्टीमेटली एक तरीके से क्या थी बने, साइन a गिवन है, ठीक है। तो साइन a यहाँ से हम लोग निकाल के इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो शुरू करते हैं, कोस 2 इंटू 22.5 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, ठीक है। अब कोस ये 2 इंटू 25 डिग्री कितना हो गया 45, कोस 45 की वैल्यू बताओ 1/√2 वेरी अब 1/√2। इधर कितना बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22 पॉइंट, अभी भी इसकी फाइंड आउट करनी है। तो 1 को इधर ले आओगे बच्चों, तो 1 इधर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर 22/5 1 माइनस 1/√2 आएगा, ठीक है। अब इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं √2 माइनस 1/√2, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 जो है उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, चलो इसको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ये वैल्यू कट करना पड़ेगा। देखो ये 2 उधर जाएगा, साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री यहाँ पर, तो बच्चों कितना आएगा √2 माइनस 1/2√2, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा है ये, तो साइन थीटा जितना होगा तो स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो क्या अल्टीमेटली आंसर आएगा हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ साइन थीटा मतलब साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी बच्चों √2 माइनस 1/2√2, ये इसका अल्टीमेट आंसर होगा आपके लिए।
ठीक है, अब आगे क्या सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लो आप पहले एक बार, करिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर नोट नहीं कर पाते तो पॉज करके नोट कर लिया करो ताकि आपको भी टाइम ना लगे। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो इसकी रेंज जो होती है वो कीवन होती है हमारी। साइन थीटा की जो रेंज होती है बच्चों वो होती है -1 से 1 के बीच में, कोस थीटा की वैल्यू होती है 1 से -1 से 1 के बीच में, और टेन थीटा की रेंज भी कितनी होती है -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पर ये होती है मिनिमम वैल्यू, ये होती है मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गया आपके पास, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का, इधर माइनस का इधर प्लस का। ठीक है, और यहाँ पर के साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो मिनिमम ये, मैक्सिमम ये, इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो देखो हम लोगों को एक क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, एक क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ़ x इक्वल टू 3 + 2 साइन थीटा, ये आपको गिवन है। बच्चों ये कुछ इस तरीके से नहीं लग रहा है क्या आपको, इस तरीके से लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इफ़ x इक्वल टू 3 + 2 साइन का फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x। देखो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड ऑफ करनी है तो क्या करेंगे, साइन थीटा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू x की कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करोगे, यहाँ पर साइन की मिनिमम वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आएगा, x 3 + 2 -1, मिनिमम कितनी होती है इसकी -1, तो -1 यहाँ पुट करोगे तो x 1, इसका मिनिमम वैल्यू ये आ ले। अरे बात समझ में, तो इसी तरीके से बहुत सिंपल तरीके से इनको सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इफ a प्लस बी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस अल्फा, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड अल्फा। तो बच्चों इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, ए साइन थीटा, मैं इधर से लिख देता हूँ थोड़ा इसको, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू ए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए कॉस बी मतलब अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस ए। ठीक, तो यहाँ पर इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू ए साइन, यहाँ पर इसको कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा साइन थीटा, ए साइन अल्फा, ए साइन अल्फा कॉस थीटा, यहाँ थीटा। ठीक है, अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या कुछ कुछ इस तरीके से लग रहा है, यहाँ पर ए को यहाँ पर पुट किया, बी को यहाँ पर उठा के पुट किया आप लोगों ने, लग रहा है ना ऐसा। तो यहाँ पर ए कॉस अल्फा की वैल्यू आपके लिए क्या है, ए। ठीक है, और ए साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है, बी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, इसको ऐड करो इसमें, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब ये दोनों भी स्क्वायर होकर ऐड होंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर कॉमन क्या होगा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में मैंने सबसे पहले जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा था उसमें क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोई भी एंगल ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा, 1 होगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ क्या होता है, ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो मल्टीप्लाई में 1, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ के पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, ये ए की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, अगर आपको इसका एंगल फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, 2 को डिवाइड कर दो 1 से, 2 को 1 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर क्या आएगा, ए साइन अल्फ़ा अपॉन ए कॉस अल्फ़ा बी अपॉन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो टेन अल्फ़ा इक्वल टू बी अपॉन है। ठीक है, बी अपॉन ए, तो यहाँ पर ए से तो ए कैंसिल हो गया, अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स बी अपॉन है, ये इसका एंगल हो गया, ये इसका एंगल हो गया। एंगल इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम, अल्फ़ा क्या होगा, टेन इनवर्स बी अपॉन ए की मैक्सिमम वैल्यू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आ गई, इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन, कहाँ गया, ये रहा साइन थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये साइन थीटा प्लस अल्फा, और थीटा की वैल्यू हमें उन्हें थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो वहाँ से हम लोगों को वाई मिनिमम और मैक्सिमम के वैल्यू फाइंड आउट करने, मैंने आपको बोला था कि मिनिमम वैल्यू के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर ये ए हो गया आपके पास, ये पी हो गया, साइन के साथ जो होगा वो हमेशा ए लेंगे, इसके साथ बी ले रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो यहाँ पर बच्चों इसका रूट क्या बनेगा, 5 का तो हो जाएगा 25 प्लस इसका हो जाएगा 144, कितना आंसर आएगा, माइनस का 30। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसका करोगे आप तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर करोगे, यहाँ माइनस का 30 था, यहाँ पर माइनस का प्लस 12 का स्क्वायर, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, प्लस का 13। आ रही है बात समझ में, तो ये मिनिमम वैल्यू और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू किसकी, वाई की, मिनिमम वाई की मैक्सिमम वैल्यू। एक और क्वेश्चन देखो और अच्छे से समझ में आएगा, थ्री कोस और थीटा प्लस 4 साइन थीटा, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस अल्फा। तो बच्चों यहाँ पर जो ए साइन के साथ आएगा ये तो आपका हो गया ए, तो ए बराबर कितना 4, बी बराबर कितना 3, तो यहाँ पर आप सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मिनिमम वैल्यू पूछी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर करके ये वाले फॉर्मूले लगा देना। अगर आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ए का भी हम लोगों ने लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या लिखोगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना होगा बच्चों, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 अंडर रूट में होगा तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ए कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है 5। अब आपको बात करनी है अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी, अल्फ़ा इक्वल टू टेन इनवर्स डी अपॉन ए, टेन इनवर्स डी अपॉन ए, तो टेन इनवर्स डी की वैल्यू कितनी, डी की वैल्यू आपके पास होगी 3 और ए की वैल्यू 4। तो बच्चों टेन की वैल्यू 3/4 कब होती है, मैं फिर से आपको बता लेता हूँ, 37 53 की टेबल हम लोगों ने बनाई थी। ठीक है, पहले साइन दिया था, फिर कोस दिया था, फिर टेन दिया था, तो साइन की वैल्यू यहाँ लिखी थी 3/5, इसकी लिखती 4/5, तो ये लिखा था 3/4, तो कितना हो गया 37। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, इधर ये वैल्यू क्या है, अल्फ़ा मतलब 37 डिग्री। ठीक है, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं बच्चों। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग 2 डायमेंशन की बात करते हैं। 2 डायमेंशन क्या होता है, ये जो पूरा प्लेन है ये पूरा 2 डायमेंशन में है। अगर मैं यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पर बताऊँगा तो ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, 3 डायमेंशन में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग 2 डायमेंशन की बात करते हैं। तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, मान लो एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट यहाँ पर आपके पास पी पॉइंट यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो इससे एक्स क्या होगा और वाई क्या होगा। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस,
ये वाई एक्सेस है। वाई एक्सेस से जो भी परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे ये एक्स की वैल्यू देगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस से जो भी परपेंडिकुलर डालोगे, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे जो एंगल होगा, तो 90 डिग्री पे ये लाइन जा रही है यहाँ पर, तो ये क्या बताएगी आपको वाई। मतलब वाई से परपेंडिकुलर में एक्स मिलेगा, एक्स से परपेंडिकुलर में वाई मिलेगा आपको। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी। बच्चों ये पूरा ट्राइंगल दिया हुआ है यहाँ पर कि ए बी, ये बी है और ये डी है। ठीक है, आपको समझना, आपको दोनों कोऑर्डिनेट के, दो कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। दो कोऑर्डिनेट, मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, इन दोनों के बीच भी डिस्टेंस निकालनी है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाली है तो ये क्या कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? तो देखो ये एक पॉइंट ए है, ये बी है, ए के कोऑर्डिनेट आपने लिए x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट लिए x2 y2। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो x1 जो होगा, x1 यहाँ से यहाँ तक होगा, ये ओरिजिन से इस पॉइंट से x1 यहाँ से यहाँ तक आपका x2 होगा। तो y1 कहाँ से कहाँ तक होगा बच्चों? यहाँ से यहाँ तक, और y2 यहाँ से यहाँ तक। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये y1 y2 है तो बेटा ये क्या होगा आपके लिए? ये होगा y2 माइनस y1। समझ रहे हो आपको? तो ये क्या होगा आपके लिए? x2 माइनस x1। ये अगर x2 है यहाँ से यहाँ तक और ये x1 है तो ये x2 माइनस x1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक अगर y2 है, ये y1 है, तो ये क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1। ठीक है, अब देखो आपको ये हाइपोटेनस निकालना है, ये डी की फॉर्म में हमने ये डिस्टेंस को लिया हुआ है। तो बेटा हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करते हो? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका? ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस क्या निकाले आपने? y2 माइनस y1। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा? डी, डी मतलब बी डी का स्क्वायर, तो बी डी का स्क्वायर y2 माइनस y1। बेस क्या है? ए डी, तो ए डी का स्क्वायर मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो डी इक्वल टू क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइक प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया बेटा टू डायमेंशन में। टू डायमेंशन में अगर आपको फॉर्मूला गिवन है तो ये ऐसे फाइंड आउट करेंगे। अगर यही वैल्यू आपको थ्री डायमेंशन में फाइंड आउट करनी है तो कुछ नहीं करना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, थर्ड वाला कोऑर्डिनेट इंक्लूड कर दो, बस काम खत्म। ठीक है, अब अगर आपको स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है, किसी भी लाइन का स्लोप अगर आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पर मैं आपको इसका समझाता हूँ उसको। किसी भी लाइन का अगर आपको स्लोप निकालना है बच्चों, तो मान लो कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्स है, ये वाई है, एक लाइन आपको गिवन है, यहाँ से थीटा एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, तो ये पॉइंट हो गया बच्चों इसका ए पॉइंट, ये पॉइंट हो गया इसका बी पॉइंट। अब वही कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका हमारा, यहाँ से यहाँ तक लाइन, यहाँ से यहाँ तक लाइन। तो बच्चों ये डिस्टेंस कितनी? x1, ये कितनी निकाली थी हमने? x2। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी x2 माइनस x1। आ रही है बात समझ में? इसी तरीके से ये लाइन और ये लाइन। ठीक है, अब ये बताओ, ये डिस्टेंस हमारी थी y1, ये हो गई बेटा y2। सिमिलरली इधर भी होगा तो ये भी y1, ये भी y2। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा y2 माइनस y1। अब देखो स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप जो होगा उसको m से डिनोट करते हैं और उसको टेन थीटा की फॉर्म में लिखते हैं। अब टेन थीटा पंडित बद्री प्रसाद हर अर भोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? देखो टेन थीटा की क्यों आया? क्योंकि हम लोगों को जब यहाँ पर ये स्लोप बन रहा है ना, तो इसके सामने क्या है? ये है परपेंडिकुलर और ये क्या है? बेस। तो स्लोप फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू आपके पास है, तो इन दोनों की टर्म्स में क्या निकाल सकते हो आप? टेन थीटा निकाल सकते हो। तो इसी ये टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये कई बार अगर आपको सिंगल कोऑर्डिनेट भी दिया जाए तो y अपॉन x, ये भी स्लोप निकालने का तरीका होता है। तो स्लोप इस तरीके से निकाला जाता है। आगे बात समझ में? ये डेल y हो गया, ये डेल x हो गया। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास में।